कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोवा में मछुआरों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब पेट्रोल के इंटरनेशनल दाम $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे। आज पेट्रोल और डीजल के इंटरनेशनल दाम जब वे सत्ता में थे उससे काफी कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के लिए बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बीएसपी के 6 निलंबित और बीजेपी के 1 विधायक ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इन सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य की जनता में बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा है कि आने वाले समय में बीजेपी का राज्य से सफाया हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने पहले से ही इन सबको पार्टी से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली बिल के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यह लूट बंद होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से प्रदेश का आम जन पूरी तरह से त्रस्त है। मेहनत मजदूरी करने वाले एक परिवार को बिजली विभाग ने 19 करोड़ 19 लाख रुपए के बिजली बिल का नोटिस थमा दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बिजली बिलों की इस लूट को खत्म किया जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे से चल रही बातचीत की खबरों को गलत बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो जल्द ही उनकी पार्टी शुरू करेंगे और किसानों का मुद्दा सुलझाने के बाद पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी, अलग हुए अकाली गुटों और दूसरों के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत करेंगे। वे पंजाब और उनके किसानों के हित में मजबूत सामूहिक ताकत बनना चाहते हैं। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 11 महीने से बंद हरियाणा का टिक्करी बॉर्डर 2 व्हीलर, पैदल और एम्बुलेंस के लिए आज से खुल गया है। किसान नेताओं के साथ दिल्ली और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों की हुई बैठक के बाद कुछ सहमति बनी है और इसके तहत सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक बॉर्डर खुला रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन शाहजहांपुर में हुआ। मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा रही। उन्होंने वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों और पूर्व में रही बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया। कल्पना मिश्रा ने कहा कि सर्व समाज के साथ ब्राह्मण समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। प्रदेश में लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 4 बार के शासन में अनुशासन, कानून व्यवस्था व विकास देखा। किसी की मजाल नहीं थी कि महिलाओं को बुरी नीयत से घूर कर भी देख ले, लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार में बहु बेटियां महफूज नहीं है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि संघ का हमेशा से ये मत रहा है कि धर्म परिवर्तन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई स्वेच्छा से फैसला ले तो बात अलग होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिहाजा धर्म परिवर्तन करने वाले डबल बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 10 से ज्यादा राज्यों की सरकारों ने एंटी कन्वर्जन बिल लाए हैं। ये सभी सरकारें बीजेपी की नहीं रही है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने काफी पहले ये बिल पास किया। अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेस ने एंटी कन्वर्जन बिल पास किया। कर्नाटक के धारवाड़ में 3 दिनों से चल रही आरएसएस की सालाना अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में वे बोल रहे थे। भाजपा और आरएसएस के कोर एजेंडे से जुड़ी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में उठ रही आवाज अब बुलंद होने लगी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू नहीं की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ये शिक्षा नीति आरएसएस के एजेंडे के अनुरूप है और इसे एम.के. स्टालिन तमिलनाडु में लागू नहीं कराना चाहते। उनका कहना है कि इस शिक्षा नीति को मनुस्मृति का आधार दिया गया है। गुजरात में भचाऊ तहसील के नेर गांव में भगवान राम के दर्शन करने जाना एक दलित परिवार को महंगा पड़ गया।
गांव के ही करीब 17 लोगों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और सभी को लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने उनके मोबाइल भी छीन लिए और जाते जाते उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि अन्य 12 की तलाश जारी है। मामला 26 अक्टूबर का है। सुरेंद्रनगर जिले की दासादा सीट से कांग्रेसी विधायक नौशाद सोलंकी के वीडियो शेयर करने के बाद ये मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया। क्लाइमेट चेंज और गरीबी हटाने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का ये दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएट्रो पारोलिन से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से मोदी की ये पहली मुलाकात थी। रिलायंस जियो ने अपने जियोफोन नेक्स्ट स्मार्टफोन को फाइनली लॉन्च कर दिया है। फोन की कीमत 6,499 रुपये है, लेकिन ग्राहक इसे 1,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बाकी का अमाउंट मिनिमम 300 रुपये की EMI में चुका सकते हैं। ग्राहक चाहे तो पूरा पेमेंट करके भी इस फोन को खरीद सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अशोक भूषण को नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जस्टिस भूषण को 4 साल के लिए ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जस्टिस भूषण का कार्यकाल 4 साल या उनके 70 साल की उम्र तक में जो पहले आएगा तब तक रहेगा। देश के स्टार टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। गोवा में ममता बनर्जी की उपस्थिति में पेस ने टीएमसी का हाथ थामा। इस कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि टेनिस स्टार लिएंडर पेस उनके छोटे भाई जैसे हैं। ममता ने कहा, ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लिएंडर पेस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वो बहुत खुश है। वो उनके छोटे भाई की तरह है और वो उन्हें तब से जानती है जब वो युवा मंत्री थी और वे बहुत छोटे थे। एप्पल को पछाड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप लगभग $2.49 ट्रिलियन पर पहुंच गया, जबकि एप्पल का मार्केट कैप $2.46 ट्रिलियन पर था। एप्पल की चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिला है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका को टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल अब अमेरिका के 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की खुराक दी जाएगी। इसलिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया। पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी की हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग के मुद्दे पर वे भड़के हुए दिखे। उन्होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी उनका काम है खेलना, बाहर लोग क्या बोलते हैं ये इस पर वे ध्यान नहीं देते। उनका फोकस पूरी तरह से मैच पर है, न कि इस तरह के ड्रामे को तवज्जो देना। एशियाई चैंपियन संजीत 92 किलोग्राम, आकाश सांगवान 67 किलोग्राम और आकाश कुमार 54 किलोग्राम ने AIBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। पहले दौर में बाई पाने वाले रोहतक के 24 वर्षीय संजीत ने रूस के आंद्रेई स्टोटस्की को 4-1 से मात दी। सांगवान 67 किलोग्राम ने जर्मनी के डेनियल क्रोटर को 4-1 से पराजित कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक जैसे ICC T20 विश्व कप 2021 में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। पहले ही मैच में भारत को मात देने के बाद इतिहास रचने वाली बाबर आजम की टीम इसने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ वो ये टूर्नामेंट जीतने की मजबूत दावेदार बन गई है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने आर्यन खान की जमानत पर तंज कसा है। वर्मा ने ट्वीट किया है कि हर साल दिवाली पर एक खान की फिल्म रिलीज रहती है। इस साल भी एक खान रिलीज हुआ है। रामगोपाल वर्मा हमेशा अपने अलग अंदाज और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। इस बार उनके निशाने पर आर्यन खान की जमानत का मामला आया। बॉलीवुड की स्टाइल आइकन और फैशनिस्ट उर्वशी रौतेला ने इस साल फिल्म फेयर इंटरनेशनल आइकन का अवार्ड जीत लिया है। एक्ट्रेस हाल ही में मोहम्मद रमदान के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीत
वर्साचे बेबी में नजर आई थी। इस म्यूजिक वीडियो के लिए एक्ट्रेस की जमकर तारीफ हुई थी। एक्ट्रेस वर्साचे बेबी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कदम आगे बढ़ा रही है।